Hello guys, welcome back to my channel Shelly's Langlet Lab. Today we are going to understand all Bible translations into English. इंग्लिश में जितने भी बाइबल के ट्रांसलेशंस हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, पर इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हो तो बाइबल के ट्रांसलेशंस जितने हुए हैं वो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस निकलते हैं, हर बार नेट में पूछे जाते हैं. नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो यूपी सेट, यू सेट, डिफरेंट स्टेट्स के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बीए सेकेंड सेमेस्टर एनईपी के सिलेबस में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका दिया गया है, जिसमें बाइबल के ट्रांसलेशन हिस्ट्री में जितने भी हुए हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं बाइबल होती क्या है. व्हाट इज़ बाइबल? बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड ने बोला है, जो भगवान ने जितना भी कुछ बोला है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जितने भी मोरालिटी और सिन की बातें हैं वो सब की सब जिस रिलीजियस स्क्रिप्चर में हैं उसे हम बाइबल कहते हैं. और ये क्रिश्चियनिटी की रिलीजियस सेक्रेड बुक है. जैसे इस्लाम की कुरान है, हिंदूज़ की रामायण, महाभारत, उपनिषद एंड डिफरेंट टेक्स्ट्स हैं, वैसे ही तो जो बाइबल है एक्चुअल में ये ज्यूज़ की भी सेक्रेड बुक है और क्रिश्चियंस की भी है. इट इज़ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर विच इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन जुडाइज्म, यानी कि ज्यूज़ की भी, एंड क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियंस की भी. जो जुडाइज्म में है, ज्यूज़ जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं. यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. बेसिकली इट वॉज रिटन इन हिब्रू एंड एरामाइक लैंग्वेज. अभी हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है. ग्रीक में भी है, हिब्रू में भी है, बहुतों में. एंड इट इज़ द मोस्ट ट्रांसलेटेड वर्क एवर. पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी वर्क को अगर ट्रांसलेट किया गया है तो वो बाइबल है. एक टाइम पर मेडिवल टाइम्स में, रेनेसां से पहले और रेनेसां के टाइम पे भी ये एक हेरेसी का सब्जेक्ट था. यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने लोकल लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन कर दिया तो उसको जिंदा जला दिया जाता था. अब हम आते हैं अपने इंग्लिश के बाइबल ट्रांसलेशंस पे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जॉन वाइक्लिफ. जॉन विक्लिफ भी बोला जाता है इनको. तो जॉन विक्लिफ जो थे, ही वॉज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. चर्च बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गया था. जो क्लर्जी और प्रीस्ट थे वो कुछ भी बता रहे थे, कुछ भी पढ़ा रहे थे लेमैन को, कॉमन लोगों को, और चर्च कई तरह के वे से लोगों से पैसा भी वसूल कर रहे थे, कभी उनके पाप के लिए उनको माफ़ी देने के नाम पर या किसी और वे में. तो चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, जिसके रिस्पॉन्स में, रिवोल्ट में, ये अलग अलग मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जिनको हम इंक्लूड करके रिफॉर्मेशन कहते हैं. और इन्होंने एक तरह से चर्च को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया. तो जॉन विक्लिफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू वर्नाक्यूलर लैंग्वेज. तो इन्होंने इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में सबसे पहला ट्रांसलेशन किया है. वल्गेट बाइबल से, लैटिन की जो वल्गेट बाइबल है उससे इन्होंने ट्रांसलेशन किया है. ये ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं था, ठीक है. जॉन विक्लिफ का ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं था और ये प्रिंटेड भी नहीं था, हैंड रिटन था, और ये सब जगह इधर उधर थोड़ा बहुत फैलाया गया. और इनके बाइबल को लोलार्ड बाइबल कहा गया और इनके फॉलोअर्स को लोलार्ड बोला गया था. इंग्लिश को एक प्रॉपर मीडियम नहीं माना जाता था मोरालिटी टीच करने के लिए, धर्म की बातें करने के लिए, इसीलिए इसे हेरेसी माना गया. जॉन विक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी को उनकी कब्र से निकाल करके आफ्टर 44 years ही वॉज बर्न्ट एट स्टेक एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड अ हेरेटिक. तो उनको एक हेरेटिक की तरह, जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके भी 44 सात बाल निकाल करके फिर जलाया गया. जिंदा नहीं, जलाया गया. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हैपेंड ड्यूरिंग रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण, जो कि 1450 के बाद स्टार्ट होता है 1700-1800 तक. विलियम टिंडेल वॉज अनदर पर्सन. इनको तो जिंदा ही जलाया गया था अपने बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए. इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया था वो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल से किया था. ओल्ड टेस्टामेंट का कुछ पोर्शंस किए थे ओल्ड टेस्टामेंट के, और न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया था ग्रीक लैंग्वेज से. ये ट्रांसलेशन हुआ था 1525 से 1535 तक. यहाँ देखिए सब कुछ मैंने ये इसमें लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हो. ही वॉज बर्न्ट एट स्टेक इन 1536 और इनकी बाइबल को कहा जाता है टिंडेल्स बाइबल. वो एक प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि उन्होंने भी चर्च के करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने लूथरन
लूथरनिज्म को फॉलो किया था, यानी कि मार्टिन लूथर ने जो रिफॉर्मेशन जर्मनी में स्टार्ट किया था उसको ये लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने कई तरह के डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जैसे स्केप गोट, बलि का बकरा, लॉन्ग सफरिंग, मर्सी सीट, इस तरह के फ्रेजेस इंट्रोड्यूस किए अपने बाइबल के थ्रू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आज भी मॉडर्न इंग्लिश में चलते हैं। विलियम टिंडेल वॉज अ स्कॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ये, जिन्हें हिब्रू की, ग्रीक लैंग्वेज की बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए इनका ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन वॉज डन इन रिफॉर्मेशन एज, which is Elizabethan age as well. तो माइल्स कॉवरडेल was the third translator of Bible, important translator of Bible, जिन्हें पहली बार कमीशन किया गया था हेनरी द एट्थ के द्वारा। हेनरी द एट्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग बिकॉज ही इस्टेब्लिश्ड एंग्लिकन चर्च, और इन्होंने पोप से और जो रोमन कैथलिक चर्च था उससे कंप्लीट ब्रेक ले लिया था। ही इस्टेब्लिश्ड हिज ओन चर्च और उन्होंने खुद को, किंग को ही चर्च का हेड डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने माइल्स कॉवरडेल को ऑथोराइज किया कि वो एक कंप्लीट बाइबल का ट्रांसलेशन लेके आए। तो ये पहला कंप्लीट ट्रांसलेशन है बाइबल का, कॉवरडेल की जो बाइबल है। इट केम आउट इन 1535। इट इज़ द फर्स्ट ऑथोराइज्ड वर्जन एज वेल। ऑथोराइज मतलब कि किंग की अथॉरिटी इसे मिली थी। इट वॉज लाइसेंस्ड बाय द किंग। इसके अलावा कुछ और ट्रांसलेशंस भी इस टाइम पीरियड में आते हैं एलिजाबेथन एज में। द फर्स्ट वॉज द ग्रेट बाइबल। ये कुछ बिशप्स की रिक्वेस्ट पे कॉवरडेल ने ही मैथ्यूज़ बाइबल का कुछ रिवीजन किया था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाइबल बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। एक और जिनीवा बाइबल आती है। हेनरी द एट्थ की जो बेटी थी मेरी द फर्स्ट, शी वॉज अ कैथलिक। तो उस टाइम पे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे और ट्रांसलेटर्स थे वो सब भाग के जिनीवा चले गए थे, और उन्होंने वहाँ एक बाइबल का ट्रांसलेशन किया, एंड इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। फिर इस जिनीवा बाइबल को बिशप्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दे केम अप विद अ राइवल वर्जन ऑफ इट, एंड इट वाज नोन एज बिशप्स बाइबल। तो बिशप्स बाइबल इन सभी वर्जन्स के राइवल में आई, इसके अगेंस्ट में आई कि भाई ये बाइबल है जिसको हम मानेंगे। बिशप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे चर्च का, ठीक है। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट translation came out in 1611 and it came out in Jacobean age. Jacobean age आती है एलिजाबेथन एज के जस्ट बाद। जब एलिजाबेथ द फर्स्ट की डेथ हो गई थी 1603 में, तो जेम्स द फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया आते ही कि 1604 से 1611 तक का टाइम पीरियड माना जाता है, जिसमें उन्होंने 47 स्कॉलर्स का एक पैनल बनाया और उनको काम दे दिया कि भाई तुम बैठ के अब बाइबल का ट्रांसलेशन ही करो। ये जो बाइबल जो कि 1611 में आती है, इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बिशप्स एंड जिनीवा बाइबल, और इसको कमीशन किया था जेम्स द फर्स्ट ने, किंग ने कमीशन किया था, इसीलिए इसको किंग जेम्स बाइबल बोला जाता है। ये मोस्ट ऑथोराइज्ड वर्जन है अभी तक का और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है, स्टैंडर्ड बाइबल माना जाता है इसे। और किंग जेम्स की जो बाइबल है वो है ऐसी दिखती है, ठीक है, अलग अलग होते हैं प्रिंट के, तो उनमें से एक ये भी है, इस तरह की दिखती है। एंड इट डेवलप्ड मॉडर्न प्रोज, ये रिच है पोइट्री में भी, पैराबल में भी, स्टोरीज में भी, और ये सेलिब्रेट करती है कि किंग की फ्रीडम को रोमन चर्च से और पोप से। ये एक तरह से प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड को एफर्मेशन भी देती है। ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और एक्यूरेट है और ऑथोराइज्ड वर्जन है। 1611 वाला सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन है। इसके अलावा स्टैंडर्ड मॉडर्न बाइबल जो रीसेंट ट्रांसलेशंस हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं। पहला तो है न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन जो 1989 में आया था, एक इंटरनेशनल वर्जन आया था 1978 में, और एक न्यू इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन आया था 2001 में। इसके अलावा कुछ नोटवर्दी ट्रांसलेशंस हुए हैं, वो है मार्टिन लूथर का ट्रांसलेशन। जब बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था, मार्टिन लूथर स्टार्टेड रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। रिफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन हिस्ट्री में। रिफॉर्मेशन मतलब कि चर्च में जितनी भी बुराइयां उस समय आ रही थी, जैसे नेपोटिज्म, सिमनी, अलग अलग तरह की बुराइयां आ रही थी, पोप और जो बाकी प्रीस्ट थे वो सिर्फ पैसे के ही पीछे भाग रहे थे, तो ऐसे टाइम पे मार्टिन लूथर स्पोक अगेंस्ट दिस करप्शन और उन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में, ओरिजिनल ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज से। ये जो ट्रांसलेशन था वो फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन था किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में, एंड ये एक ऑफिशियल बाइबल बन जाती है जर्मन प्रोटेस्टेंट्स की। यही मार्टिन का जो लूथरन्स माना जाता था, कहा जाता था, इनके जो फॉलोवर्स थे। और ये लूथरन्स जो थे, इन्होंने जो इंग्लैंड का रिफॉर्मेशन था उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है।
मार्टिन लूथर की बाइबल के अलावा एक और बाइबल है जो बहुत फेमस है, यह है गुटेनबर्ग बाइबल एंड इट इज़ जस्ट 42 लाइन्स बाइबल। इसे मैजरिन बाइबल भी बोला जाता है, द B42 भी बोला जाता है। और इसे एक्चुअली में जो ये मेटल मूवेबल टाइप इस तरह के कुछ मेटल के पीसेस होते थे, इनको रख करके फिर इनसे छपाई की जाती थी, इनसे प्रिंटिंग प्रेस में डाल के प्रिंट किया जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन था और इसने ही गुटेनबर्ग रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था एंड इट ऑल्सो बिगैन द प्रिंटिंग प्रेस इन द वेस्ट। इसके बाद ये पहली बुक है बाइबल जिसे प्रिंट किया गया था। उससे पहले क्या होता था, हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स चलती थी। एंड गुटेनबर्ग बाइबल का एक पेज मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो फॉन्ट है ये बहुत बाद तक स्टैंडर्ड माना जाता था। आपने ये फॉन्ट देखा होगा कंप्यूटर में भी कई बार। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द 42 लाइन बाइबल, गुटेनबर्ग बाइबल बोलते हैं इसे। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको जानने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला नाम आपने क्या याद रखना है, जॉन विक्लिफ, जो कि चौसर के टाइम पे हुआ था, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया इंग्लैंड में। सेकेंड वॉज विलियम टिंडेल, जिनको जला दिया गया था स्टेक पे उनके ट्रांसलेशंस की वजह से, उन्होंने बहुत छुप छुप के ट्रांसलेशन किया था। थर्ड वॉज माइल्स कॉवरडेल। माइल्स कॉवरडेल was commissioned by Henry VIII, and fourth was King James's Bible which came out in 1611. यहाँ पे देख लेते हैं, जॉन वाइक्लिफ, विलियम टिंडेल, माइल्स कॉवरडेल एंड 47 scholars commissioned by James the First. I hope you liked the video. Thank you so much for watching this video so far, and please like, share and subscribe. Do not forget to like the video. Thank you so much.